दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज तंवर आपका स्वागत करता हूं विजडम विद मनोज पर। क्या आप जानते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए क्या चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान किया जा सकता है। भारतीय न्यायपालिका वह सम्मान और प्रतिष्ठा खोती जा रही है जो उसे पहले प्राप्त थी। भारत की न्याय व्यवस्था इस समय 5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के बोझ तले दबी हुई है। न्यायाधीशों की कम संख्या, मुकदमों के लंबे समय तक खिंचने और कमजोर आधारभूत ढांचे और जवाबदेही की कमी के कारण आम नागरिकों के लिए न्याय पाना बहुत कठिन हो गया है। भारत के न्यायिक सुधारों का एक रोड मैप जो न्याय को तेज, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनाए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। भारतीय न्याय प्रणाली की कुछ मुख्य चुनौतियां इस प्रकार हैं। न्यायालयों पर मामलों का भारी बोझ है। 5 करोड़ 40 लाख से अधिक मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं, यानी हर 7वां व्यक्ति अदालत के चक्कर काट रहा है। केवल सर्वोच्च न्यायालय की यदि हम बात करें तो 80,000 से अधिक मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं। सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है क्योंकि कुल मामलों का लगभग 60% सरकार से संबंधित है। न्यायाधीशों के 30 से 40% स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं। अदालतों में लंबी छुट्टियां होती हैं। गर्मी की छुट्टियां लगभग 7 हफ्ते, सर्दी की छुट्टियां यानी क्रिसमस वेकेशंस लगभग 1 हफ्ता। इसके अलावा दशहरा और दिवाली की छुट्टियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक साल में केवल 190 दिन ही काम होता है। न्यायाधीश जनसंख्या का अनुपात बेहद कम है। 1 लाख जनसंख्या पर केवल 2 न्यायाधीश हैं, जबकि 5 से अधिक की जरूरत है। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में देरी बहुत होती है। कई बार बिना केस सुनवाई के अगली तारीख दे दी जाती है। हजारों मामले 30 साल से अधिक पुराने हैं। आधारभूत संरचना अपर्याप्त है। आधुनिक कोर्ट रूम, ई फाइलिंग और डिजिटलीकरण की कमी है। पारदर्शिता नहीं है। न्यायिक नियुक्तियां और पदोन्नति अपारदर्शी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीश केवल 50 से 60 परिवारों से आते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान योजना का उपयोग बेहद कम है। मुकदमे की लागत बहुत अधिक है। गरीब और ग्रामीण नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की बात तो छोड़िए, जिला स्तर पर न्याय के लिए भी पहुंच नहीं पाते। वकीलों की फीस और अन्य खर्च इतना अधिक है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। न्यायिक सुधारों के लिए कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार है। न्यायिक नियुक्ति और पदोन्नति में सुधार की जरूरत है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए और सभी न्यायिक नियुक्तियां यूपीएससी जैसी परीक्षा के माध्यम से एआईजेएस द्वारा हों। एआईजेएस यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होगी। न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को 1 से 2 वर्षों में प्रति लाख पर 5 या अधिक किया जाए। कोई भी वैकेंसी क्रिएट होने के 6 महीने के अंदर अंदर भरी जाए। किसी भी मामले में बिना सुनवाई अधिकतम 2 बार स्थगन की सीमा लागू होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि न्यायालयों में कई बार तारीख पर तारीख मिलती चली जाती है। 10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की सख्त निगरानी होनी चाहिए और हर जिला अदालत में कोर्ट मैनेजर्स नियुक्त किए जाने चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है। प्ली बार्गेनिंग प्रणाली का विस्तार कर लंबित मामले घटाए जाएं। बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के मुकदमे 6 महीने में और अन्य मामलों का निपटान अधिकतम 3 वर्षों में होना चाहिए। पीड़ितों को मुआवजा और भागीदार का अधिकार मिलना चाहिए। अभियोजन और जांच एजेंसी स्वतंत्र हो, जिस पर सरकार का अनुचित दबाव ना हो। न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए बहुत काम करना होगा। राष्ट्रीय न्यायिक पर्यवेक्षण आयोग की स्थापना करनी चाहिए। न्यायाधीशों की वार्षिक संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम तुरंत खत्म हो और जुडिशियल कमीशन मॉडल अपनाया जाए। हर 5 वर्षों में जजों के प्रदर्शन का ऑडिट हो। न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों का निपटान 6 महीनों में सुनिश्चित हो और भ्रष्ट साबित होने पर
कठोरतम सजा मिले। प्रौद्योगिकी और ई कोर्ट्स का उपयोग किया जाए। अगले 2 वर्षों में ई फाइलिंग अनिवार्य की जाए। छोटे अपराधों और ट्रैफिक चालान वगैरह के लिए वर्चुअल कोर्ट शुरू हों। केस लिस्टिंग, प्राथमिकता निर्धारण और अनुवाद के लिए AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। 2 वर्ष में सभी अदालत रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण किया जाए। वैकल्पिक विवाद समाधान योजना लागू करें। दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में प्री लिटिगेशन मीडिएशन अनिवार्य की जाए। लोक अदालतें और सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र मजबूत किए जाए। राज्य स्तर पर आर्बिट्रेशन हब्स स्थापित हों। सरकारी मुकदमों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीयवाद नीति यानी नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लागू करके फिजूल की अपीलें रोकी जाएं। प्रत्येक मंत्रालय में लिटिगेशन यूनिट्स बनाए जाएं और अनावश्यक अपीलों पर दंड का प्रावधान हो। न्यायिक आधारभूत ढांचा विकसित करना होगा। 3 वर्षों में अदालतों की संख्या दुगनी करी जाए। महिलाओं, बच्चों और व्यापार से जुड़े मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं। न्यायपालिका के बजट को GDP का 2% किया जाए। प्रत्येक जिला अदालत में लीगल एड केंद्र स्थापित हों जो गरीबों को मुफ्त न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो। स्थानीय स्तर पर न्याय तक पहुंच बनाई जाए। ग्राम न्यायालय और मोबाइल कोर्ट्स को पुनर्जीवित किया जाए। सुनवाई स्थानीय भाषा में हो। गांव स्तर पर कानूनी जागरूकता अभियान चलाए जाएं। न्यायाधीशों के प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन की व्यवस्था हो। हर 5 साल में जजों के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग अनिवार्य की जाए। प्रत्येक राज्य में जुडिशियल एकेडमी स्थापित हो। न्यायाधीशों को तकनीक, लैंगिक संवेदनशीलता, पर्यावरण कानून और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रशिक्षण मिले। दोस्तों, न्यायिक सुधार कोई विकल्प नहीं बल्कि सच्चे लोकतंत्र की नींव। यदि समय पर न्याय नहीं मिला तो जनता का सिस्टम पर विश्वास टूट जाता है। विजडम विद मनोज भारत के भविष्य के लिए तकनीक आधारित, पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक केंद्रित न्यायपालिका की वकालत करता है। अब हम भारत में न्यायिक सुधारों पर सामान्य प्रश्नों के कुछ उत्तर जान लेते हैं। जैसे भारत में नागरिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है? लंबित मामलों को घटाने, दक्षता बढ़ाने और न्यायपालिका पर जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए। AIJS क्या है? AIJS की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। एक राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तावित परीक्षा है जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर समान रूप से की जाएगी। ई कोर्ट से नागरिकों को क्या लाभ होगा? ई कोर्ट से नागरिक ऑनलाइन फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और वर्चुअल सुनवाई का लाभ उठा सकेंगे जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। मामलों में लंबित संख्या कैसे घटेगी? मामलों की लंबित संख्या रिक्तियां भरकर, स्थगन सीमित करके, ADR अपनाकर और केस प्रबंधन के लिए AI का उपयोग करके हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपकी कोई सलाह या सवाल हो तो कमेंट करें। किसी और राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पर अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। जय हिंद।